हेलो गाइस। स्वागत है आपका हमारी चैनल ज्ञान सागा नॉलेज की नगरी में। आज हम लेके आए हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में एक नया वीडियो, जहाँ पे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। एंड माइंड इट, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स में आपको डाउट हो रहा है, मतलब अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही कच्चे हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आई स्पेसिफिकली रिकमेंड यू कि आप हमारी सीरीज को देखें और हमारी चैनल को सपोर्ट करें। इस वीडियो में हम सिर्फ दो ही टॉपिक्स पे फोकस करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज हाइब्रिडाइजेशन एंड सेकंड वन इज एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स पे। अब आप सोच रहे होंगे दैट हाइब्रिडाइजेशन इज एक्चुअली अ टॉपिक ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, तो हम इधर क्यों पढ़ रहे हैं? इट इज़ बिकॉज कि नॉट ओनली हाइब्रिडाइजेशन बट ये दोनों भी टॉपिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज होता है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम इसका एटलीस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लें, जितना भी हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेल्प होने वाला है। एंड एज फार एज द सेकेंड टॉपिक, इसका इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी अपने फर्स्ट वीडियो में दिया है। सो इन ऑर्डर टू कंटिन्यू एंड इसको डिटेल में पढ़ने के लिए वी आर ब्रिंगिंग दिस वीडियो। एंड ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पे विल बी डिटरमाइनिंग कि एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक। चलो एक सिंपल सी बात से स्टार्ट करते हैं। कार्बन के पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट कवर होता है केमिकल बॉन्डिंग में, तो इसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया होगा। विल नॉट गो दैट डीप इन दिस टॉपिक, बट यस, कार्बन के पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे कि एस, पी, डी। एंड ऑनेस्टली ये सारे ऑर्बिटल्स सेम नहीं होते हैं, उनका शेप अलग होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं, दिस इज द शेप ऑफ एस, दिस इज द शेप ऑफ पी एंड दिस इज द शेप ऑफ डी। तो what I'm trying to say is इनके शेप अलग होते हैं, ड्यू टू विच एंड ड्यू टू मेनी अदर फैक्टर्स इनकी एनर्जी लेवल्स भी डिफरेंट होती है। अब यहाँ तक सब नॉर्मल था, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम मीथेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट्स ड्रॉ मीथेन वंस। इसमें कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, जैसे कि हम देख सकते हैं। और शॉक की बात यह है, चारों बॉन्ड्स बिल्कुल सेम है, सेम लेंथ, सेम स्ट्रेंथ, बिल्कुल आइडेंटिकल। अब थोड़ा सोचो, अगर ऑर्बिटल्स अलग अलग है, वी नो एस, पी, डी, अगर ऑर्बिटल्स अलग अलग है तो बॉन्ड सेम कैसे हो गए? यहीं पे हमारा एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। कार्बन क्या करता है, वो ये डिसाइड करता है, मैं इन ऑर्बिटल्स का अलग अलग यूज ही नहीं करूंगा। इंस्टेड वो इन सारे ऑर्बिटल्स को मिक्स कर देता है। मतलब एस, पी, डी, कोई भी ऑर्बिटल ले लो, ये अपनी इंडिविजुअल एनर्जी को लूज कर देता है और मिलके नए ऑर्बिटल्स बना देता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, ये नए ऑर्बिटल्स सब एक जैसे होते हैं, दे ऑल आर आइडेंटिकल। अब ना कोई एस अलग है, ना पी, ना डी, सब इक्वल, सब बैलेंस्ड। सो कार्बन भी फेमिनिज्म में बिलीव करता है। एनीवेज, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसकी डेफिनेशन पे एक बार ध्यान देते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी to form new equivalent bond called hybrid orbitals is known as hybridization. अब ये डेफिनेशन में भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही होगी, बट इसमें सिर्फ इंग्लिश यूज किया है। इसका मीनिंग क्या है, हम तीन पार्ट्स में इसको एक बार डाइफिकेट करते हैं, सो दैट आपको इजी रहे समझने में। फर्स्ट थिंग इज कि मिक्सिंग हो रही है किसकी? ऑर्बिटल्स की। क्यों मिक्सिंग हो रही है? सो दैट इक्वल ऑर्बिटल्स मिल सके। Why are the equal orbitals meeting? So that equal bonds बन सके। ओके, थ्री सिंपल टर्म्स, इसी को इंग्लिश में जब लिखेंगे तब हमें ये डेफिनेशन मिलेंगी। what are the three key points? कि सबसे पहले तो हमने ऑर्बिटल्स को मिक्स किया सो दैट इक्वल ऑर्बिटल्स कैन मीट,
एंड इक्वल ऑर्बिटल्स क्यों मीट हो रही है? सो दैट हम इक्वल बॉन्ड्स बना सके, एंड कार्बन जब बॉन्ड्स बनाए तब उसकी एनर्जी लेवल डिफरेंट डिफरेंट ना हो, एंड ऑल बॉन्ड्स कुड बी आइडेंटिकल एंड सिमिलर। ये हम देखेंगे कि ये मिक्सिंग हर बार सेम नहीं होती है, कभी 4 ऑर्बिटल्स मिक्स हो सकती है, कभी 3, कभी 2, एंड वही डिसाइड करता है कि मॉलिक्यूल का शेप, एंगल। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन पॉप कर रहा होगा कि हाउ टू एक्चुअली कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन, राइट? तो इसके 3 सिंपल रूल्स है। द फर्स्ट रूल इज कि सबसे पहले तो काउंट करो कि अपने मॉलिक्यूल में या अपने कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड्स कितने आ रहे हैं। अब सिग्मा एंड पाई का कॉन्सेप्ट मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में कवर किया है, तो अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप वो वाला वीडियो रेफर कर सकते हैं। सबसे पहले तो कंपाउंड में हमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करने हैं। सेकेंड थिंग इज, अलोंग विद सिग्मा बॉन्ड अगर सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर अटैच्ड है तो हम उसे भी काउंट करेंगे। इन सारे फैक्टर्स को ऐड करके हमें नंबर्स को हाइब्रिडाइजेशन के साथ मैच करवाना है। अब ये मैच कैसे करेंगे? ये मैच करने के लिए आई एम गिविंग यू अ सिंपल टेबल। एक सम का वन कॉलम इज सम एंड द सेकेंड कॉलम इज हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपका सम, ओके आई एम राइटिंग ऑल द सम 2 3 4 5 6। अगर आपका सम 2 आ रहा है देन द हाइब्रिडाइजेशन इज sp। अगर आपका सम 3 आ रहा है देन योर हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। अगर आपका सम 4 आ रहा है then your hybridization is sp3। if your sum is 5, your hybridization is sp3d, and if your sum is 6 then your hybridization is sp3d2। ये टेबल बहुत ही सिंपल है। सिर्फ एक बार याद रख लो कि दो दो ऑर्बिटल्स है s एंड p। अगर दो, इफ योर सम इज 2 तो s एंड p में एक एक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर 3 सम आ रहा है देन s को एक ही मिलेगा। इफ यू कैन सी s हर केस में s की वैल्यू 1 से एक्सीड नहीं कर रही, जितनी भी एक्सीड कर रही है दैट वैल्यू इज p, एंड p की भी मैक्सिमम वैल्यू जाएगी 3 तक। तो लेट्स स्टार्ट अगेन। अगर आपका सम 2 है देन योर हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp। इफ योर सम इज 3 तो s p की एक वैल्यू बढ़ेगी 2, सो दैट योर टोटल सम इज 3। फिर आया 4, then your hybridization will be s1 p3। if your hybridization is 5 तो sp3 p reached its maximum value, तो हम स्टार्ट करेंगे d ऑर्बिटल। सो 1 plus 3 plus 1 इसका टोटल हो गया 5। फिर अगर if your sum is 6 तो sp3d2। दिस इज द सिंपल टेबल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जो आपको रटने की भी जरूरत नहीं है। अब तो मैंने आपको सिंपल उसका लॉजिक भी समझा दिया है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। वंस यू कैलकुलेटेड द हाइब्रिडाइजेशन तो उसका शेप एंड द एंगल्स जो इसमें इंक्लूड हो रहे हैं वो सब भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब ये डिटेल्ड में इसका पार्ट आता है केमिकल बॉन्डिंग में, बट एक बार मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। अगर इन बिटवीन ऑर्गेनिक में किधर भी ये कॉन्सेप्ट आ गया तो आपको डिफिकल्टी ना पड़े, जस्ट रिमेंबर इट एंड रिवाइज इट वंस। अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन इज sp तो आपका शेप आता है लीनियर। इफ योर हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 for that trigonal planar, for sp3 it's tetrahedral, for sp3d it's trigonal bipyramidal, for sp3d2 it's octahedral। हमने ये वाला केस अभी तक नहीं पढ़ा है एज ऑफ नाउ, तो इतने केस आपके लिए इनफ है। एंड ये एंगल्स भी केमिकल बॉन्डिंग में ही हम तो ज़्यादातर उस पर फोकस करते हैं। सो एज ऑफ नाउ सिर्फ इतने हाइब्रिडाइजेशन याद रखो एंड इनके शेप्स याद रखो। sp के लिए लीनियर, sp2 के लिए ट्राइगोनल प्लानर, sp3 के लिए टेट्राहेड्रल, sp3d के लिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 के लिए ऑक्टाहेड्रल। लेट्स एंड आवर कॉन्सेप्ट बाय सॉल्विंग अ फ्यू एग्जांपल्स, ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी बिट जाए फॉर दिस कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन। हमारा सबसे पहला एग्जांपल है CH4, क्योंकि हमने इधर से ही स्टार्ट किया था तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे। तो CH4 का स्ट्रक्चर होता है ऐसा एज वी डिस्कस्ड। अब हमारा रूल क्या था? या तो लोन पेयर को कैलकुलेट करना है जो सेंट्रल एटम पे प्लेस्ड है, या तो फिर हम सिग्मा बॉन्ड्स को कैलकुलेट करेंगे। तो इधर सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर तो नहीं है, तो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट? 1 2 3 4। इफ योर सम इज 4 तो क्या हाइब्रिडाइजेशन आती थी? sp3। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन सिंपली। अब NH3 को देखते हैं। NH3 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? समवॉट लाइक दिस, एंड n पे एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। सो n इज आर सेंट्रल एटम जिसपे एक लोन पेयर प्रेजेंट है, एंड हमारे पास टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड्स है।
तो टोटल सम कितना आया 4. सो अगेन आवर हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. अब पढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स. अब इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम सबसे पहले एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में डिफरेंशिएट करते हैं, फिर इन दोनों कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे. लेट्स स्टार्ट. एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सबसे पहले तो साइक्लिक होते हैं. साइक्लिक एज इन एक क्लोज्ड रिंग बन रही है. एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स नॉन साइक्लिक होते हैं. एज इन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक के लिए ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, तब जाके वो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक बनते हैं. इफ अ कंपाउंड इज साइक्लिक बट इट इज नॉट कॉन्जुगेटेड, तब भी वो नॉन एरोमेटिक ही रहेगा. अब ये कॉन्जुगेटेड क्या है, तो मैं आपको इसके लिए 4 पेयर्स बता रही हूँ जो आपको याद रखनी है. डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. फिर है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और एक लोन पेयर. फिर है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और एक पॉजिटिव चार्ज. फिर है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और एक नेगेटिव चार्ज. अगर ये पैटर्न एक रिंग के अंदर बन रही है, देन इट इज अ कॉन्जुगेटेड, आई मीन देन इट कुड बी कॉल्ड एज अ कॉन्जुगेटेड कंपाउंड. और अगर ये 4 पेयर सेटिस्फाई नहीं हो रही है इनसाइड अ रिंग, और इफ इवन इफ इट इज नॉन साइक्लिक, तो वो बन जाते हैं नॉन कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स. दीज 4 पेयर्स आर इंपॉर्टेंट. अब आते हैं एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर प्लानर. अब ये प्लानर का मीनिंग क्या होता है? प्लानर compounds are those compounds जिनके सारे C और जिनके सारे कार्बन्स are sp2 hybridized. अगर एक भी कंपाउंड sp2 हाइब्रिडाइज के अलावा कोई भी हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, तो वो बन जाता है नॉन प्लेनर कंपाउंड. तो एक बार हम वापस रिकॉल करते हैं. एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड एंड प्लेनर. एंड फॉर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देन इट कैन बी कॉल्ड एज अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड. सबसे पहली कंडीशन है इज नॉन साइक्लिक, सेकंड इज नॉन कॉन्जुगेटेड एंड थर्ड इज नॉट प्लानर. अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं. तो सबसे पहले आते हैं हम एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के ऊपर. अब इनका हाइब्रिडाइजेशन चेक करने का आपका काम है, बिकॉज हमने ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट सीख लिया है. तो मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ दैट दीज 4 कंपाउंड्स आर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक. अब इनकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करके आप मुझे बताओगे. ये दो कंडीशंस चेक कर लेते हैं, साइक्लिक एंड कॉन्जुगेटेड. तो ये चारों कंपाउंड सबसे पहले तो साइक्लिक है, ये हमें दिख रहे हैं. अब बात करते हैं कॉन्जुगेटेड के लिए. तो ये फर्स्ट कंपाउंड में देखें तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अगेन सिंगल बॉन्ड. तो क्या ये कंपाउंड में कॉन्जुगेशन हो रहा है? यस, दिस कंपाउंड इज शोइंग कॉन्जुगेशन. फॉर सेकंड पेयर, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. इस साइड से चेक करें तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर. अगेन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर. तो हर साइड से ये कॉन्जुगेशन शो कर रहा है. दैट मीन्स दिस चेन इज कॉन्जुगेटेड फ्रॉम ऑल दी साइड्स. अब थर्ड कंपाउंड में चेक करते हैं. डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. ऊपर से चेक करते हैं. डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज. तो यस, अगेन दिस कंपाउंड इज शोइंग कॉन्जुगेशन. फोर्थ कंपाउंड चेक करते हैं. नीचे से देखते हैं. डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. ऊपर से चेक करते हैं. डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज. अगेन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज. तो ये चारों कंपाउंड्स साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन भी शो कर रहे हैं, एंड प्लानर चेक करना आपका काम है. मतलब आई एम टेलिंग यू दैट these four are the example of aromatic and anti-aromatic compounds. अब बढ़ते हैं नॉन एरोमेटिक के एग्जांपल्स में. तो फर्स्ट देखो, तो दिस इज अ चेन. बट मैंने क्या बोला था, अगर तीनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स दैट कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक. नाउ फर्स्ट कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, मतलब ये इट इज अ साइक्लिक कंपाउंड. तो हमारी फर्स्ट कंडीशन अनसेटिस्फाइड हो गई. अब सेकंड कंडीशन देखते हैं. डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अगेन सिंगल बॉन्ड. यहाँ पे कॉन्जुगेशन शो नहीं हो रहा है. दैट मीन्स हमें प्लेनर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई हो गई है. दैट मीन्स दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक. सेकंड चेक करते हैं. तो इसमें तो रिंग ही नहीं बन रही, मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. दैट मीन्स दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक. थर्ड कंपाउंड देखते हैं. दिस इज अ साइक्लिक चेन. अब इसका कॉन्जुगेशन शो करते हैं.
तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अगेन सिंगल बॉन्ड, प्लस चार्ज तो इस कार्बन पे है ना, सो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो कॉन्जुगेशन शो नहीं कर रहा है, दैट मीन्स दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। लास्ट कंपाउंड भी चेक कर लेते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अगेन सिंगल बॉन्ड, तो अगेन कॉन्जुगेशन शो नहीं कर रहा है। सो ये चारों भी वेर एन एग्जाम्पल, वे द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो आई होप आपको एटलीस्ट इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा, एज इन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। अब हम देखते हैं कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। अब एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास आता है हक्कल्स रूल। अब हक्कल्स रूल क्या है, कहता है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एंड एंटी एरोमेटिक में सिर्फ 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये 4n+2 4n, इसमें n क्या है, ये सब क्या है, इसे मैं स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। सबसे पहले आप ये याद रखो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर जो भी हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करना मैं सिखाऊंगी, बट पाई इलेक्ट्रॉन्स जितने भी कैलकुलेट करेंगे विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2, 6, 10 एंड 4। तो सिर्फ 2 याद रखो, उसके बीच में सिर्फ 4 ऐड करते जाओ। तो एरोमेटिक का इनिशिएशन हो रहा है 2 से। एंड फॉर एंटी एरोमेटिक याद रखो कि हम जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर रहे हैं विल बी इन द फॉर्म ऑफ 4n, और जो 4 से स्टार्ट होगा फिर 8, 12, 16, बेसिकली उसमें भी +4 ऐड करते जाओ। अब इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो अगर हमें रिंग के अंदर, सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि रिंग एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक है या नहीं। वंस दिस इज चेक, हम चेक करें, हम पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने पे जाएंगे। अब ये कैलकुलेट कैसे होगा, तो रिंग के अंदर जितने भी डबल बॉन्ड्स, लोन पेयर्स एंड नेगेटिव चार्जेस है उनको 2 कंसिडर करो। सो n इज इक्वल्स टू उनके लिए 2 आ जाएगा। माइंड इट, मैंने इधर पॉजिटिव चार्ज नहीं लिया है, तो अगर रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज मेंशन है तो उसके लिए हम 0 कैलकुलेट करेंगे, मतलब बेसिकली इट वोंट बी कंसिडर्ड। अब इसको मैं एक एग्जांपल से ही समझाती हूँ ताकि आपको सिंपली समझ में आ जाए। सपोज ये रिंग देखते हैं, अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि पाई बॉन्ड, लोन पेयर एंड पॉजिटिव जो रिंग के अंदर प्रेजेंट है उनको हमें एज 2 कंसिडर करना है। तो लेट्स कैलकुलेट। इस रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड है, वन मोर डबल बॉन्ड एंड एक नेगेटिव चार्ज है, तो वी हैव टोटल 3 थिंग्स विच शुड बी कैलकुलेटेड। तो 3 इंटू 2, बिकॉज हमें ईच को 2 कैलकुलेट करना है, तो हमारा आंसर आता है 6। अब अगर हमारा पाई इलेक्ट्रॉन्स टोटल 6 है तो वो किसके अंडर आएगा, एरोमेटिक। वाई, बिकॉज 6 इज अंडर एरोमेटिक, तो हमारा टोटल पाई इलेक्ट्रॉन इज 6, ड्यू टू विच दिस रिंग इज एरोमेटिक। सो हमारा फर्स्ट एग्जांपल इज डन। तो बेसिकली हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ पाई बॉन्ड, लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज अगर रिंग के अंदर प्रेजेंट है उन्हें 2 कंसिडर करके टोटल ऐड कर रहे हैं। एंड इफ इट इज consisting in the integer of aromatic, so that is aromatic change, aromatic ring. If it is consisting in the range of anti aromatic integers, तो वो anti aromatic chain है, सिंपल। अब सेकंड वाले को एक बार देख लेते हैं। सेकंड वाले के अंदर एक एंड टू डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, एंड अगर लोन पेयर देखें तो एक लोन पेयर रिंग के अंदर प्रेजेंट है एंड एक लोन पेयर रिंग के बाहर प्रेजेंट है। तो हम ये बाहर वाला कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ अंदर वाला करेंगे। सो दैट मीन्स 1, 2 एंड 3, अगेन 3 थिंग्स है जिनको हमें 2 कंसिडर करना है। सो 3 इंटू 2 6, तो 6 is again in the range of aromatic, तो second one is also an aromatic compound। अब थर्ड वाला देखते हैं। अगेन यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड एंड एक नेगेटिव चार्ज है, अगेन 6, तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। अब इस वाले एग्जाम्पल को भी डिस्कस करते हैं। तो पहले मैंने ट्राई किया कि मैं आपको सारे एरोमेटिक के एग्जाम्पल्स दूं एंड फिर मैं आपको एंटी एरोमेटिक समझाऊंगी। तो इस चेन में 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये दोनों भी जो बेंजीन रिंग्स है दे आर अटैच्ड, सो वी विल कंसीडर देम एज वन कंपाउंड जिसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 टोटल रिंग्स प्रेजेंट है जिनको हमें 2 कंसिडर करना है। सो 5 इंटू 2 इज 10। इट इज कंसिस्टिंग, I mean it is varying between the range of aromatic, तो it is an aromatic compound। अब ये वाले कंपाउंड को हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब इन 4 कंपाउंड्स को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो फॉर द फर्स्ट कंपाउंड वी हैव 2 डबल बॉन्ड्स एंड 1 पॉजिटिव साइन।
अब एज आई सेड कि पॉजिटिव साइन को हम पाई इलेक्ट्रॉन्स के कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं, सो वी विल ओनली कंसिडर 2, सो 2 into 2 इज 4। अब 4 आता है एंटी एरोमेटिक के रेंज में, तो दिस कंपाउंड विल बी एंटी एरोमेटिक। सेम गोज फॉर दिस, इधर भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे टोटल, तो इट विल अगेन बी एंटी एरोमेटिक। अब ये वाले कंपाउंड को ध्यान से समझते हैं, इसमें कोई कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं दिया है, विल ओनली कंसिडर 1 2 3 4 5 6। 6 हमारे पास डबल बॉन्ड्स है, सो 6 into 2 is 12 एंड 12 आता है एंटी एरोमेटिक की रेंज में, सो दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। इट इज वेरी सिंपल। अब ये वाले कंपाउंड को मैं एक बार डिस्कस करना चाहूंगी। सी, दिस कंपाउंड इवन दो एक सिंगल बॉन्ड से एसोसिएटेड है, बट अगर चेन्स को देखे, आई मीन अगर रिंग्स को देखे, सो देर आर 2 डिफरेंट रिंग्स। तो हम ऐसे कंपाउंड्स को डिफरेंटली डील करेंगे, ना कि एक गिन के। एज इन, सबसे पहले मैं इस रिंग से डील करूंगी, तो इसमें हमारे पास टोटल कितने डबल बॉन्ड्स है, 1 2 3, सो 3 into 2 is 6, तो 6 आता है एरोमेटिक की रेंज में, सो दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। अब इस चेन को देखते हैं, 1 2 3, अगेन 3 into 2 6, तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। एंड नाउ बिकॉज ये दोनों रिंग एक बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई है, तो दोनों मिला के हमारा जो पूरा कंपाउंड हो जाएगा दैट विल बी एरोमेटिक। अगर अब अगर हमने इसको एक गिन के कैलकुलेट किया होता, मतलब अगर ये पूरे कंपाउंड को एक ही चेन माना होता, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास टोटल 6 डबल बॉन्ड्स बनते, तो 6 into 2 is equals to 12, तो 12 तो एंटी एरोमेटिक की रेंज में आ जाता, सो दैट मीन्स आपके लिए ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक बन जाता। बट नो, ऐसी डिफरेंट चेन्स को हम डिफरेंटली डील करके उनका आंसर निकालेंगे, तो ऐसी मिस्टेक्स हमें एग्जाम में अवॉइड करनी है। सो दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर इन योर हेड। एंड ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू एंड माई टुडेज वीडियो। आज का आज के जो भी मैंने टॉपिक्स लिए थे, दे वर वेरी इंटरेस्टिंग, एंड वो कुछ ऐसे निग्लेक्टेड टॉपिक्स है जो एंड तक बच्चों के दिमाग में डाउट ही बन के रह जाते हैं। लाइक ट्वेल्थ एंड होने तक भी कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि कौन सा कंपाउंड इज एरोमेटिक, कौन सा एंटी एरोमेटिक, कौन सा नॉन एरोमेटिक, एंड कुछ स्टूडेंट्स को एंड तक हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। सो आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड आपने एंजॉय किया होगा आज का वीडियो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ज्ञान सागा, एंड हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना। बाय बाय।